नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता पाठक है और मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। मैं इंदौर, मध्य प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा एनजीओ के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव है। मैंने एनजीओ के साथ जुड़ के कई तरह के काम किए हैं। जैसे एनजीओ की प्लानिंग्स कैसे करते हैं, एनजीओ के लिए प्रपोजल्स कैसे लिखते हैं, किसी भी एनजीओ को चलाने के लिए किन रजिस्ट्रेशंस की आवश्यकता होती है, एनजीओ को किन किन लीगल कंप्लायंसेस को कंप्लीट करना चाहिए ताकि उसको किसी भी तरह की भविष्य में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा किस तरीके से प्रपोजल्स लिखते हैं, ग्रांट्स किस तरह से ली जाती है। तो इस तरह की काफी सारी चीजों जो एनजीओ के साथ जुड़ के मेरा अनुभव है, इन्हीं अनुभव को साझा करने के लिए मैंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू करी है, जिसका नाम है ट्रस्टी सॉल्यूशन। ये एक एनजीओ कंसल्टेंसी है जो एनजीओ को सहयोग प्रदान करती है। दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनजीओ कंसल्टेंट की क्या आवश्यकता है। लीगल कंसल्टेंट होते हैं, मेडिकल कंसल्टेंट होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट भी होते हैं, बट एनजीओ कंसल्टेंट, इसकी क्या आवश्यकता है। कई सारी चीजें तो आपको खुद ही पता होंगी। फिर देखिए, मेरा अनुभव है कि एनजीओ जानकारी के अभाव में कई सारी परेशानियों का सामना करते हैं। कई बार क्या होता है कि एनजीओ को पता ही नहीं होता है कि उनको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष धारा 27-28 के रूप में सोसाइटी, फाउंडेशन सोसाइटी के ऑफिस में जमा करना होता है। और कब जमा करना चाहिए, सही समय क्या होता है। जब वो जमा करते हैं तो कई बार लेट हो जाता है, या कई बार नहीं जमा करने की स्थिति में वो जो काम 2 से 3 हजार में हो जाता है उसकी डबल पेनाल्टी लग जाती है। कई बार सालों साल की पेनाल्टी इतनी इकट्ठी हो जाती है कि एनजीओ के लिए उनको भरना नामुमकिन हो जाता है और वो अपना काम बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। इसके अलावा उनको सालों साल हो जाते हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैडम काम तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ग्रांट नहीं है। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन कौन से रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशंस हैं या आवश्यकता है उन रजिस्ट्रेशंस की, जिनके माध्यम से उनको यूज करके वो ग्रांट्स ले सकते हैं। किस तरीके की रिपोर्ट बनाई जाए, रिपोर्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट, और हमारी एक्टिविटी किस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए, जिससे कि ग्रांटीज हों जो फंडिंग देते हैं वो हमारे एनजीओ को सेलेक्ट करके फंडिंग्स दें। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी एनजीओ में। एक्टिविटीज की प्लानिंग किस तरीके से करना चाहिए, कैसे हम प्लान करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अप टू डेट रखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में एनजीओ को अनुभव नहीं होता है, और उन जानकारी के अभाव में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, चूंकि जानकारी नहीं होती है तो कहीं ऐसे कॉल्स आ जाते हैं। देखिए, मेरा एक ही अनुभव भी रहा है कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट जो होते हैं वो एनजीओ ही होते हैं, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं, कहीं से कुछ भी कॉल आता है, वो कॉल उठा के और उनको लगता है कि हाँ, ये तो हमारा बहुत बड़ा हितैषी है, उसके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, फिर जितना पैसा वो मांगते हैं उस हिसाब से देकर काम करवा लेते हैं, क्योंकि अर्जेंसी होती है। बाद में पता चलता है कि वो ना तो पूरी जानकारी देते हैं, ना ही वो आईडी पासवर्ड इवन शेयर करते हैं, ना ही वो डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, जिससे कि कारण एनजीओ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो काम वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं कई बार उनको डबल भी करना पड़ता है। एक और बात मेरे देखने में आई है कि उनको पता है कि चालान करना है। तो कई स्कूल्स जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड होती हैं, स्कूल की कंपलसरी होता है कि स्कूल सोसाइटी एक्ट के तहत ही रजिस्ट्रेशन होता है, या एनजीओ है वो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर है, उनको पता है कि प्रतिवर्ष इतने रुपए का चालान जो है वो वहां जमा करना है। लेकिन चालान काटना उनको समझ में आता है, चालान काट के अपने पास रख लेते हैं, लेकिन वो निर्धारित समय पर जाकर जमा नहीं करते। और बाद में जब नोटिस आता है, बाकी सारी चीजें देखते हैं, तो उस चालान को भरने के बाद भी उनके ऊपर पेनाल्टी लगती है। तो ये अमाउंट तो लगता ही है, बाद में पेनाल्टी और वो मूल अमाउंट अमाउंट, ये दोनों करके उनके काफी सारे पैसे लग जाते हैं। तो इन्हीं सारी जो मेरे अनुभव है उनको साझा करने के लिए, जो मेरा 15 साल की जो जानकारी है उसका निचोड़ देने के लिए, मैंने अपने आप को एक एनजीओ कंसल्टेंट के रूप में स्थापित किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको नई नई जानकारी उपलब्ध करवाऊंगी। आप अपना एनजीओ खुद तैयार कर सकते हैं, सारे रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स आप स्वयं प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद रजिस्ट्रार फर्म्स के ऑफिस में जाकर अपनी जानकारी सबमिट कर सकते हैं। और कई तरह की ऐसी बातें जो आवश्यक होती हैं कि 12A एटीजी का रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है, CSR 1 क्या है, इसके माध्यम से आप कैसे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको
फंड्स प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये जानकारी आप सब लोगों से शेयर करने वाली हूँ। हफ्ते में 2 बार मेरे वीडियोस इस चैनल पे आएंगे। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि मैं आपसे जुड़ के आपको सही सलाह दूं, तो आप कृपया इस वीडियोस को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा अगले 3 से 4 दिन में, उसका लिंक ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने एनजीओस को जो आप चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सरकार बहुत सारी ग्रांट्स दे रही है, सीएसआर कंपनीज बहुत सारी ग्रांट्स दे रही है, आप ले सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? जानकारी के अभाव में। तो इस तरह की निशुल्क जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस तरह के वीडियो के माध्यम से। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने एनजीओ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सही जानकारी का पता लगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।